कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 में, जब इंसानों को पहली बार हजारों साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिपि मिलती है और वो उसके सहारे अंतरिक्ष में अपने सफर की शुरुआत करते हैं। उन्हें स्पेस में ट्रैवल करते करते 4 साल बीत गए थे। उनके स्पेसशिप में एक रोबोट था जिसका नाम डेविड है। डेविड का काम था कि जब तक इंसान दूसरे ग्रह पर नहीं पहुंचते तब तक वो स्पेसशिप को किसी भी तरह के खतरे से बचाए और समय समय पर उसकी मेंटेनेंस करे। बाकी सभी साइंटिस्ट हाइपर स्लीप में थे, यानी ऐसी नींद जिसमें इंसानों का शरीर बूढ़ा नहीं होता। उस प्लैनेट पर पहुंचने के बाद डेविड सभी को नींद से उठाता है। इस स्पेसशिप में पूरे 17 लोग थे। इसके बाद हम पीटर वेलेंट को देखते हैं, जिसने उन सभी को वहां तक पहुंचाने में अपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। लेकिन अर्थ पर उसकी मौत हो चुकी है और ये बस उसका एक संदेशा है जो उन लोगों के लिए था। इस मिशन में कई लोग ऐसे थे जिन्हें बस पैसों का लालच देकर इस मिशन पर लाया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जानना था कि इंसानों को किसने बनाया। एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे उन्हीं में से एक थे। विकर्स, जो उस मिशन की इंचार्ज थी, वो उन दोनों को कहती है कि अगर उन्हें वो एलियंस दिखें तो वो उनसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले वो उसे रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। वहाँ की हवा बिल्कुल अर्थ जैसी थी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ बराबर था, बस वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा थी, जो इंसानों की सेहत के लिए सही नहीं होता। वहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो नेचुरल नहीं था, बल्कि उसे किसी ने बनाया था। वो अपने अंतरिक्ष यान को उस बिल्डिंग के पास लैंड करते हैं। इसके बाद वो अपने सूट्स को पहनकर उसकी ओर जाने लगते हैं। उनके पास एक छोटी सी मशीन थी जिसकी मदद से वो पूरी बिल्डिंग का नक्शा 3D में तैयार करते हैं। वो आगे जाने लगते हैं और आगे जाकर उन्हें पानी मिलता है। उस जगह को स्कैन करके उन्हें पता चलता है कि वो सभी यहाँ पर सांस ले सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसे ऐसा बनाया था कि ये बाहर की हवा को अपने आप साफ कर दे। मतलब सोचिए, पूरे 4 साल के सफर के बाद वो अंतरिक्ष के किसी कोने में आराम से सांस ले पा रहे थे। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। वो आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक होलोग्राम दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। मतलब हजारों साल पहले भी होलोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी एलियंस के पास थी। उस होलोग्राम का पीछा करके उन्हें एक एलियन की लाश मिलती है जो 2000 साल पुरानी थी। फीफील्ड उसे देखते ही डर जाता है और उन्हें वापस चलने को कहता है, लेकिन जब बाकी के लोग वापस जाने से मना कर देते हैं तो वो और उसके साथ एक और आदमी अकेले ही वापस लौट जाते हैं। डेविड उनकी लैंग्वेज को स्कैन करके एक बड़े से दरवाजे को खोलता है और उन्हें वहां पर बहुत सारे सिलेंडर मिलते हैं जिसके ऊपर एक अजीब सी काले रंग की कोई चिपचिपी चीज थी। हजारों साल पहले जब हमारी धरती पर कोई जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं थे तो उसी चिपचिपी चीज को पीकर एक एलियन ने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि आगे जाकर इंसान पनप सके। लेकिन तभी उनका कैप्टन उन्हें बताता है कि वहां पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें बड़े बड़े कांच के टुकड़े तेज रफ्तार से उनकी ओर आएंगे। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्पेसशिप में वापस आए। एलिजाबेथ उस एलियन के सिर को लेकर अपने शिप की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है और जब तक वो उसे लेने जाती है वो तूफान की चपेट में आ गई थी। नुकीले कांच के टुकड़े उसके शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन चार्ली और डेविड उसे किसी तरह अंदर खींच लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि फीफील्ड अभी भी उस बिल्डिंग में फंसा हुआ है क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। उसे पूरी रात वहीं पर रहना था। जेनेक उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, कल सवेरे वो उसे लेने आएंगे। इसके बाद एलिजाबेथ उस एलियन के सिर को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि उसका डीएनए और इंसानों का डीएनए बिल्कुल एक समान है। इसका मतलब ये था कि सभी इंसानों को उन्हीं एलियंस ने बनाया है और वो हमारे पूर्वज हैं। डेविड उस सिलेंडर को खोलता है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था। उसके अंदर उसे एक और लिक्विड मिलता है, लेकिन यहाँ डेविड के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो उसकी एक बूंद निकालता है और उसे चार्ली की ड्रिंक में मिलाकर उसे पीने के लिए देता है। इसके बाद चार्ली एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है कि अब उसे अपने गले से उस क्रॉस को निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि इंसानों को किसने बनाया। लेकिन एलिजाबेथ को जानना था कि उन एलियंस को भी किसने बनाया होगा। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ फीफील्ड उस बिल्डिंग में लाशों के ढेर देखता है। वो इसके बारे में कैप्टन को बताता है
पर वहाँ उसकी सुनने के लिए कोई नहीं था। उन्हें उस काले पानी से कोई चीज बाहर निकली हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास आते हैं तो वो चीज उनके हाथों में लिपट जाती है। वो उसे इतनी जोर से जकड़ता है कि उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो क्रिएचर उसकी बॉडी में घुसकर उसे मार देता है। फीफील्ड उस ब्लैक लिक्विड में गिर जाता है और उसका पूरा चेहरा गल जाता है और इस तरह उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी चीज से हमें जीवन मिला था और यही चीज हमें इतनी बेरहमी से मार रही है, लेकिन हमें जल्दी ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन जब चार्ली की आंख खुलती है तो उसे अपनी बॉडी में अजीब फील होता है। वो सभी उस बिल्डिंग में दोबारा आते हैं और वो अलग अलग होकर फीफील्ड को ढूंढने लगते हैं। डेविड एक खुफिया कोने में जाता है जिसके बारे में उसे वहाँ के हस्तलेखों से पता चला था। वहाँ पर उसे फिर से वही होलोग्राम दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है। वहाँ पर उसे एक एलियन मिलता है और उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। दूसरी तरफ उनकी टीम को पता चलता है कि फीफील्ड की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ छानबीन कर पाते अचानक से चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो लोग उसे वापस ले जाते हैं, लेकिन विकर्स चार्ली को अंदर नहीं आने देती क्योंकि उसे शक था कि चार्ली को कोई कंटेजियस यानी सिर्फ छूने से फैलने वाली बीमारी हो गई है। चार्ली एलिजाबेथ से कहता है कि वो ठीक कह रही है। वो खुद को जलाने को कहता है, जिसके बाद विकर उसे जिंदा जलाकर मार देती है। एलिजाबेथ उसे जलता देख सदमे में आ जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो डेविड उससे कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी लगभग 3 महीनों से। ये जानकर एलिजाबेथ को हैरानी होती है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी और ऊपर से वो सिर्फ 10 घंटे पहले इंटीमेट हुई थी। उससे पहले तो वो स्लीपिंग चेंबर में थी। ये सब डेविड की चाल थी। वो उसे बेहोश कर देता है और जब डॉक्टर्स एलिजाबेथ को देखने आते हैं तो वो उन्हें मारकर एक मशीन की ओर भागने लगती है और उस मशीन को अपने पेट से उस क्रिएचर को बाहर निकालने को कहती है। उसका ऑपरेशन शुरू होता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पेट में एक एलियन था। वो उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। जेनेक देखता है कि फीफील्ड जो मर गया था वो अब उनकी शिप के बाहर खड़ा है। वो उसे देखने जाते हैं पर वो उन्हें देखते ही उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। वो बहुत ताकतवर हो गया था और शिप के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेक उसे रोवर के नीचे कुचल देता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है। एलिजाबेथ देखती है कि पीटर वेलेंड अभी भी जिंदा है और वो इतने सालों से उनकी शिप में ही था। एलिजाबेथ उसे कहती है कि उन एलियंस के बारे में जैसा वो सोचते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ऐसी चीज बनाई है जो सभी इंसानों को खत्म कर सकती है। पीटर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें उनसे एक बार बात करनी होगी क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को अमर बना सकती है। इसके बाद वो सभी दोबारा से उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। जेनेक एलिजाबेथ को बताता है कि ये प्लेनेट उन एलियंस का नहीं है बल्कि इस जगह वो उस ब्लैक लिक्विड को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर वो अपने प्लेनेट पर उसे रखते हैं तो उनके लोगों को भी वो ब्लैक लिक्विड इसी बेरहमी से मार देता। ये एक तरह का हथियार है। इसके बाद वो अंदर आते हैं और डेविड उन्हें बताता है कि ये एलियंस 2000 साल पहले अर्थ पर आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी उनके शिप में कुछ खराबी हुई और उस ब्लैक लिक्विड ने उनके सभी लोगों को मार दिया। वो उस एलियन को उसकी गहरी नींद से उठाते हैं। उसका शरीर सफेद रंग का था और उसकी आंखें बिल्कुल काली। डेविड उसकी भाषा में उससे बात करने लगता है और उसे कहता है कि उसके मालिक अमर होना चाहते हैं और इसमें उन्हें उसकी मदद चाहिए। लेकिन ये सुनते ही वो एलियन डेविड के सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है। वो सभी को मार देता है। एलिजाबेथ वहां से भागने लगती है, लेकिन उस एलियन को अपना मिशन याद था। वो तुरंत ही अपने शिप को स्टार्ट करता है और अर्थ की ओर जाने लगता है ताकि अर्थ की स्पीशीज को खत्म कर सके। एलिजाबेथ जेनेक को कहती है कि हमें उसके शिप को रोकना होगा, नहीं तो वो हमारे अर्थ को खत्म कर देगा। वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि अर्थ पर उनका पूरा परिवार था। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो अपने शिप से उसे टक्कर मार के उसे खत्म कर देंगे। लेकिन विकर मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो शिप से बाहर निकल जाती है। जेनेक बहुत रफ्तार से उस एलियन की स्पेसशिप से एक जोरदार टक्कर कर देता है और उसका शिप टूटकर नीचे गिरने लगता है। एलिजाबेथ और विकर्स दोनों वहां से दूर भागने लगते हैं क्योंकि वो शिप उन्हीं के ऊपर गिर रहा था। लेकिन यहाँ विकर्स की किस्मत बहुत खराब थी। वो जहाँ भी जाती उसका कुचल कर मारा जाना तय था। यहाँ पर अब सभी 16 लोग मर चुके हैं और एलिजाबेथ के पास और कोई स्पेसशिप नहीं था ताकि वो अपने घर जा सके।
तभी उसे डेविड की आवाज आती है। वो उसे भागने को कहता है क्योंकि वो एलियन अभी तक मरा नहीं था और वो उसे मारने आ रहा था। वो अपने चेम्बर में आती है और वो देखती है कि वो क्रिएचर जो उसके पेट से निकला था वो अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जब वो देखती है कि वो एलियन उसे मारने आ रहा है तो वो उस क्रिएचर को आजाद कर देती है और वो क्रिएचर उसे जिंदा खा जाता है। एलिजाबेथ उस प्लेनेट पर बिल्कुल अकेली थी। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। डेविड उसे कहता है कि उस प्लेनेट पर और भी स्पेसशिप हैं और वो दोनों अपने घर वापस जा सकते हैं। एलिजाबेथ उसके सिर और शरीर को इकट्ठा करती है पर वो कहती है कि उसे घर नहीं जाना। वो उन एलियंस के प्लेनेट पर जाना चाहती है जिन्होंने हमें बनाया। वो जानना चाहती है कि वो हमें क्यों खत्म करना चाहते थे। वो अर्थ पर एक मैसेज भेजती है ये बताते हुए कि इस ग्रह पर कोई भी आने की कोशिश ना करे क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स रहते हैं और उसके साथ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। और इस तरह एलिजाबेथ अपने दूसरे सफर पर निकल जाती है।